एक महिला रोती हुई बिलखती अपने 12 साल का बेटे को लेकर नज़दीक की हॉस्पिटल में जाती है और कहती है, देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया है। आप डॉक्टर देखते और चेकअप वगैरह करते और कहता है कि इसे किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में ले जाओ। ये सुनकर ये माँ पूछती है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो डॉक्टर साहब, इसका तो जरा सा चोट ही लगा है, कोई गंभीर बीमारी तो थोड़ी नहीं है। इसके बाद ये लोग रोते बिलखते और मेडिकल कॉलेज में ले जाते हैं। फिर उस मेडिकल कॉलेज का जो डॉक्टर है चेकअप करते हैं और कहते हैं कि आपको एक बात बताना है, आपका जो ये बच्चू है, इसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। किसी ने इसका प्राइवेट पार्ट में बहुत कस के दबाया है। अब ये सुनकर ये लोग, इसका माँ बाप हैरान रह जाती है। अब ये लोग पूछने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन ये नहीं बताता है। अब यहाँ से पुलिस को खबर दिया जाता है और पुलिस जब आते हैं बहुत प्यार से पुलिस पूछते हैं कि क्या हुआ है बेटा तुम्हारे साथ। अब जो पुलिस को सच्चाई बताता है, ये सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है सच्ची घटना। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है ये मध्य प्रदेश की एक कॉलोनी, चंद्रशेखर कॉलोनी, उनमें एक व्यक्ति रहा करता था। उनका एक बेटी 16 साल की और उनका पत्नी का साथ बहुत अच्छे खासे पैसे वाले थे। इनका जो बेटी है 16 साल की थी, कक्षा 10 में पढ़ती थी, लेकिन ये दिमागी तौर से बहुत कमज़ोर थी। इसका सूझ जो थी 10-11 साल की बच्चे की जैसा सूझ थी। तो एकलौती बच्ची है, बहुत लाड प्यार से इसको पाल रहा था। इसका पढ़ाई के लिए पर्सनली मोबाइल भी दे रखा था। अब ये जो इसका बेटी है, 16 साल की बेटी है, पढ़ाई करती, स्कूल जाती और फिर आती और अपनी दोस्तों का साथ खेलने लग जाती है। दरअसल इसका जो दोस्त होता है ये कक्षा 6-7 की पढ़ने वाली बच्चे होते हैं, 11-12 साल की बच्चे। और ज़्यादातर इसका जो दोस्त होता है ये लड़का ही होता है, लड़की की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। तो ये लोग अब रोज़ यही खेलते कूदते, कभी कभार फुटबॉल भी खेल लेती है और ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेती है। एक दिन इसी तरह ये मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी, तो भी इसका मोबाइल में गांधी पिक्चर आ जाती है। जब एक नोटिफिकेशन आती है तो ये क्लिक करती है और एक गांधी फिल्म आ जाती है और ये देखती है। इसके बाद इसका जो हार्मोन है उत्तेजित हो जाता है। अब धीरे धीरे इसका लत लग चुकी थी, रोज़ ऐसे ही देखती है और सोचती है मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। ऐसे भी ये दिमागी तौर से बहुत कमज़ोर थी, तो इसको दिमाग काम करना बंद कर देती है। अब धीरे धीरे रोज़ ऐसे ही करती। अब एक दिन जब खेल रही थी उसका दोस्त के साथ, उसी का स्कूल का एक दोस्त था, 12 साल का लड़का, तो उसका साथ खेल रही थी। तो भी इसका जो बाप और माँ किसी काम से बाहर गए हुए थे। ये कहती है कि तुम मेरे घर में चलो, तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरा पिता ने एक खिलौना लाया है। अब इसको इसी बहाने से अपने घर ले जाती है और जाने के बाद वो अंदर से अपनी बेडरूम में ले जाती है और अंदर से कुंडी बंद कर देती है। अब इस अपनी मोबाइल निकालती है और इसी वीडियो को ऑन कर देती है। अब ये 12 साल का लड़का को कुछ समझ में नहीं आता है क्या दिखा रही है। ये इसका विरोध करता है, कहता है नहीं ये सब बंद करो, लेकिन ये लड़की नहीं मानती। ये कहती है कि ये वीडियो में जैसा दिखाई दे रहा है ऐसे ही तुम्हें मेरा साथ करना है। अब ये लड़का चाहकर भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये 12 साल का लड़का था। अब लड़का कोशिश करते लेकिन ये नहीं कर पाता, तो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और इसका प्राइवेट पार्ट में बहुत कस के पकड़ लेती है, दबा देती है, इससे मारपीट भी करती है। अब लड़का अपनी पैंट पहनता है और यहाँ से रोते हुए बाहर निकल जाता है। दरअसल जब पैंट पहन रहा था तो इसका जो पैंट का चेन होता है प्राइवेट पार्ट में फंस जाता है और इसका जो स्किन होता है छिल जाता है।
उसका मांस निकल जाता है, तो भी प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगता है। अब ये रोते हुए अपने माँ के पास जाता है और जाके कहता है, देखिए ना माँ, मेरा प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है। अब इसका माँ रोते बिलखते हुए इसको नज़दीक की हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इसका बाद नज़दीक हॉस्पिटल से जब बड़े मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया जाता है, फिर वहाँ जब पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं, तब एक कहता है कि मेरा पड़ोस का एक लड़की, एक मेरा दीदी है, ये मुझे ऐसे ऐसे अपने रूम में ले गई और गंदे पिक्चर दिखाने लगी और कहती है कि उसका साथ ऐसे ही करना है। मैं कर नहीं पाया और फिर वो गुस्सा हो गई और मेरा प्राइवेट पार्ट में बहुत जोर से वार किया। अब मेरा प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गया। अब पुलिस वाले उस लड़की का माँ बाप से संपर्क साधते हैं और फिर इस लड़की को ले आते हैं। जब ले आते हैं तो उस लड़का का माँ का सामने जब खड़ा किया जाता है, तो लड़का का माँ इसको कहती है कि तुम्हें पता है तुम क्या किया मेरे बेटे के साथ, जिसको तुम दोस्त कहती हो, इसका ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है तुम, ये को भी ज़िंदगी में बाप नहीं बन पाएगा। आप कहने के बाद इसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है 10 साल। लड़की भी दिमागी तौर से भी बहुत कमज़ोर थी, तो पुलिस भी इसका ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं बनाती। तो आप पता नहीं क्या होगा, फिलहाल ये बाल सुधार गृह में है लड़की। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना मेरा ये कहानी कैसे लगा।